जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल शिप्रा मिश्रा पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, वो है मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स, जिसमें कुछ लॉजिक है, कुछ क्वालिटी है इस वीडियो में। तो आप इसको बिना देखे मत जाइएगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आता है मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स। क्या आता है? मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स। जैसा कि अब यहाँ पे मेंडलीव जो है वो पीरियाडिक टेबल्स में क्या अरेंज किए थे वो हम आपको बताएंगे। The property of element of these periodic function of these atomic mass। मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल्स में एटॉमिक मास के आर्डर पर अरेंज किया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पुट अप होता है, कौन सा? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियाडिक लॉ द एलिमेंट वेयर अरेंज इन द पीरियाडिक टेबल्स इन द ऑर्डर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज एटॉमिक नंबर, फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अभी हम आपको बताए हैं कि मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल्स में क्या अरेंज किया था? एटॉमिक मास पर अरेंज किया था। किसमें? एटॉमिक मास में मेंडलीव ने पीरियाडिक फंक्शन में अरेंज किया था। दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब उसमें ऑप्शन कौन सा होगा वो आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर एलिमेंट को अरेंज किया। किसमें अरेंज किया? पीरियाडिक टेबल में। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव जो है उनका जो लॉ है वो किस पर अरेंज है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो आइए हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। किसका? मेंडलीव का। दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट है एक वर्टिकल कॉलम आर कार्ड ए ग्रुप। एक वर्टिकल कॉलम आर कार्ड ए ग्रुप। इन्होंने बताया एक वर्टिकल कॉलम मीन्स 8 वर्टिकल कॉलम लिया इन्होंने, अब उसको ग्रुप बताया। अब यहाँ पे बात ये आई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये ए बी सी है, तो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से जो ए और बी है वो क्या है? वो एक वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल है। ठीक। अब यहाँ पे ये जो ए बी सी है, ए बी जो है वो वर्टिकल है, तो इसको उन्होंने ग्रुप बोला। मीन्स ग्रुप क्या होता है? जैसे एक लाइन है, ऐसे है, तो ये आपका ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। ऐसे ऐसे जो है वो एक ग्रुप है। दैट क्लियर? अब यहाँ पे और क्या आया? 7 हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड ए पीरियड। 7 हॉरिजेंटल रो को इन्होंने क्या बोला? पीरियड बोला। अब यहाँ पे बात है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। तो ये जो बी सी दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ट्रायंगल का बी सी दिख रहा है वो क्या है? वो हॉरिजेंटल्स है। वो क्या है? वो हॉरिजेंटल्स है। वो जो हॉरिजेंटल्स है, वो जो हॉरिजेंटल्स लाइन है उसी को इन्होंने पीरियड बोला। क्या बोला? पीरियड बोला। तो उन्होंने इसको जब पीरियड बोला तो यही यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
7 हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड ए पीरियड। 7 हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने क्या बोला? पीरियड बोला। तो यहाँ पे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल्स आप लोग जानते हो नहीं? ये जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक है, फिर यहाँ से ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी वाला लाइन है ये आपको वर्टिकल बताएगा कि वर्टिकल है, डेट क्लियर। अब यहाँ पे जो बीसी है, ये जो बीसी दिख रहा है ये क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल्स है। मीन्स हॉरिजॉन्टल्स को हम लोग पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल्स को हम लोग पीरियड बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? पीरियाडिक टेबल्स में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? पीरियाडिक टेबल्स में बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स। अब इसमें क्या हुआ देखो, 63 एलिमेंट वेयर डिस्कवर बाई मेंडलीव। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है मेंडलीव, इन्होंने 63 एलिमेंट को डिस्कवर किया। मीन्स 63 एलिमेंट को इन्होंने खोजा, दैट राइट। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बताया। वो प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम इन ग्रुप। एक ग्रुप में जिसकी प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी वही इस ग्रुप में रहेगा। जैसे ये ऐसे करके सबका ग्रुप रहता है, फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करके रहता है। तो इस ग्रुप को देखा जाए, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे होता है। तो इसमें जिसकी प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी उसी एलिमेंट को उस ग्रुप में रखा जाएगा, नहीं तो उसको नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे फर्स्ट में जिसकी प्रॉपर्टी मिली उसको इसमें रखा, उसको इस ग्रुप में रखा। और किस आर्डर पे रखा? एटॉमिक मास पर। किस आर्डर पे रखा? एटॉमिक मास पर। किसको रखा? एलिमेंट को। किसको? एलिमेंट को। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी आती है, देखो, सम गैप वेयर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवरी एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, उसका भी गैप मेंडलीव ने दे दिया था। किसमें? पीरियाडिक टेबल्स में। जैसे पीरियाडिक टेबल्स में जो एलिमेंट का भी खोजा नहीं गया था उस टाइम में, मेंडलीव के टाइम में, उन्होंने वो बोले कि ये एलिमेंट यहाँ पे इसके नीचे आ सकता है, तो उसका गैप दे दिए कि जब आएगा एलिमेंट तो यहाँ पर हम लोग उसको रख देंगे, या कोई रहेगा वो यहाँ पे रख देगा जो आएगा एलिमेंट। तो जो नहीं आया था उसका भी इन्होंने डिस्कवरी किया था, मीन्स उसका प्लेस यहाँ पे दे दिया था। अब कुछ और है, जैसे नोबल गैस है, तो नोबल गैस का इन्होंने बिना डिस्टर्ब किए नोबल गैस को इन्होंने एक अलग सा ग्रुप दे दिया, किसमें सारे नोबल गैस के एलिमेंट रहेंगे, दैट राइट। तो इतना आपको समझ में आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेंडलीव का लिमिटेशन पे। किस पे? मेंडलीव के लिमिटेशन पर। अब आपको यहाँ से कहाँ क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, जैसा कि अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे लिमिटेशन देखते हैं किसका? मेंडलीव का। तो इनका फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं बताया। नो फिक्स प्लेस फॉर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं बताया। क्यों नहीं बता पाए? जैसे इन्होंने एक हाइड्रोजन लिया, अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, ठीक, सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, बट सबका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट है, तो हाइड्रोजन जो फर्स्ट है, फिर हाइड्रोजन 3 बना लो, ठीक, 3 हाइड्रोजन ले लो।
फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सेकेंड का एटॉमिक मास 2 है और थर्ड का एटॉमिक मास 3 है। दैट राइट। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है 1 है, तो 1s1 इसका इन्होंने प्लेस बताया, इस एलिमेंट का इन्होंने प्लेस बताया। लेकिन और जो एलिमेंट का, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट का मास है, हाइड्रोजन फर्स्ट का जो मास 2 है, फिर हाइड्रोजन 1 है, तो ये सब जो नीचे 1 1 है वो एटॉमिक नंबर है, और जो H के ऊपर लिखा गया है वो क्या है, एटॉमिक मास है। तो ये जो H1H2 है और 1H3 है, इसका इन्होंने प्लेस नहीं बताया। जब इसका इन्होंने प्लेस नहीं, और एक बात और, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल होता है। दैट राइट। हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, लेकिन मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को रखा कहाँ था, मेटल में रखा था। कहाँ रखा था, मेटल में रखा था, इसलिए ये भी इनका रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। देखो सेकंड में क्या हुआ था, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का भी इन्होंने जगह नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि ये जो H12 और H13 है, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन है, इसका जब इन्होंने, देखो एक एलिमेंट है, ठीक, उसका कई एटॉमिक मास हो सकता है और एटॉमिक नंबर भी उसका चेंज हुआ है। अब यहाँ पे देखो, जब एटॉमिक मास चेंज हुआ तो हम लोग उसको बोले कि ये आइसोटोप्स है। जब एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आइसोबार है। तो आइसोटोप्स में ये जो 1H2 और 1H3 है, मेंडलीफ ने एक ही 1H1 का ही प्लेस बस दिया। ये जो 1H2 और 1H3 है, इन दोनों एलिमेंट का इन्होंने कोई प्लेस नहीं दिया। तो ये जो लॉ है ये भी फेल हो जाता है, ये जो लॉ है ये भी फेल हो जाता है। तो अब थर्ड क्या आता है, देखो थर्ड में इन्होंने ये बताया था कि नो प्लेस फॉर लैक्टिनॉइड एंड एक्टिनॉइड। इन्होंने कोई लैक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड का कोई प्लेस नहीं बताया था। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स में इन्होंने लैक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड का कोई प्लेस नहीं बताया था, इसलिए ये भी फेल हो गए। अब आता है नो प्लेस फॉर आइसोबार। आइसोबार का भी इन्होंने कोई प्लेस नहीं बता पाए थे। दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेंडलीफ का, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम आपको बता चुके हैं। अगर आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, क्लास 10th PDF में हम आपको वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताए हैं। अगर आप लोग को चाहिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे नहीं बता सकते, नहीं तो बता दिए होते। उसमें क्या होता है कि वो उस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है। जैसे BHU BSc करने के लिए जब आप जाएंगे वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, और BHU AG के लिए भी वो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसको बताएं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट करिए, हम वो बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 10th केमिस्ट्री और मैथ में
कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए। वो क्वेश्चन या कोई टॉपिक हम उसको आपको अच्छे से समझा करके बता देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या क्लास 10th का हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का तो बता चुके हैं पहले ही, और मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, दिया गया है, और वैसा ही क्वेश्चन हर बार ईयर्स में पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। आप हमारे वीडियो को जाके देखिए, वहां पे आपको सब मिलेगा। सब में कुछ लॉजिक है और कुछ क्वालिटी है उस वीडियो में। तो जैसा कि वो क्वेश्चन हर ईयर्स में पूछा गया है और इस बार एग्जाम में आपके आने का भी चांस है, तो हम चाहते हैं गाइस आप लोग जाओ और उस वीडियो को देखो, क्योंकि सब फ्री में दिया जा रहा है, नो मनी, सब फ्री में दिया जा रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग पास हो अच्छे नंबर से, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।